बड़ी खबर बरेली हिंसा को लेकर। बरेली हिंसा का आरोपी नदीम कुरैशी गिरफ्तार किया गया है। मौलाना तौकीर रजा का करीबी है नदीम कुरैशी। लोगों को एकजुट करके भड़काने का आरोप लगाया है उस पर, और यूपी के शाहजहांपुर से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। लोगों को एकजुट करने का आरोप आरोपी के ऊपर लगा है। तो बरेली हिंसा के मामले में एक्शन लगातार जारी, और मौलाना तौकीर रजा का करीबी नदीम कुरैशी गिरफ्तार किया गया है। तो नदीम कुरैशी की गिरफ्तारी यूपी के शाहजहांपुर से हुई है। यूपी के शाहजहांपुर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लगातार पुलिस की टीम दबिश दे रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी, और अब इसे गिरफ्तार किया गया। बरेली हिंसा का आरोपी नदीम कुरैशी गिरफ्तार किया गया है। नदीम कुरैशी ने लोगों को एकत्रित किया था, इकट्ठा किया था, और मौलाना तौकीर रजा ने जिस तरीके से वीडियो जारी करके कहा था कि लोग एकत्रित हों, जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन करें, और नदीम कुरैशी ने इसके बाद फिर ये काम किया लोगों को इकट्ठा करने का। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अभिषेक, क्या इन्फॉर्मेशन पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से नदीम का नाम निकलकर सामने आया था और फिर उसको लेकर जांच पड़ताल की गई और अब गिरफ्तारी? बिल्कुल, बरेली में हुई हिंसा में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों में से नदीम कुरैशी का नाम सामने आया था। ये वो लोग थे जिन्होंने वहां पर सोची समझी साजिश के तहत लोगों को बुलाना शुरू किया, और इस पूरी घटना में क्राउड पुलिंग और मॉब पुलिंग के लिए इन्होंने इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया था। ये वो लोग थे जिन्होंने मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर आसपास के लोगों को मैसेज किया और उन्हें वहां बुलाया, और एक सोची समझी रणनीति के तहत वहां पर इतनी बड़ी तादाद में मासूम बच्चों को और खास तौर पर नाबालिग बच्चों को वहां पर बुलाने की कोशिश की थी। इस पूरी साजिश में नदीम कुरैशी फरार था, जिसके बारे में पता चला कि वो शाहजहांपुर में पनाह लेकर रह रहा है, और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। साथ ही साथ अभिषेक, इंटरनेट सेवाएं भी कल 12 बजे तक फिलहाल बंद रहने वाली हैं। शुरुआती दौर में 2 दिन तक इंटरनेट के बंद रहने की बातें थी, लेकिन कल 12 बजे तक इंटरनेट बरेली में बंद रहेगा, क्योंकि आप समझिए कि मौलाना तौकीर रजा का नाम इस पूरी घटना में जरूर सामने आया है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आ रहा है। संभल में हुई हिंसा में भी मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के भड़काऊ भाषण देकर, इस तरह की भड़काने वाली बातें कहकर सीधे तौर पर लोगों को ना सिर्फ इस बड़ी आग में झोंकने की कोशिश कर चुके हैं, और कई बार संभल में इस तरह के बयानों के बाद मौलाना तौकीर रजा ने जब ये बात कही थी, उसके बाद लोग किस तरह हिंसक हुए वो तस्वीरें हमने देखी, और वैसा ही कुछ बरेली में भी होने वाला था, लेकिन पुलिस वहां मौके पर मौजूद थी, लिहाजा उस पूरी हिंसक भीड़ को वहीं तक रोक दिया गया, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो जाती। लेकिन सीधे तौर पर कहा जाए तो मौलाना तौकीर रजा से जुड़े हुए ये लोग जो मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर लोगों को भड़काने का, धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को सीधे तौर पर भड़काने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू हो गया है, और आने वाले दिनों में मौलाना तौकीर रजा से जुड़े हुए और भी लोगों की गिरफ्तारी होना निश्चित है। जी अभिषेक, दूसरी ओर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, और इसी कड़ी में जो आरोपी इस पूरे हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उनकी संपत्तियों की जांच को लेकर भी जानकारी सामने आई थी। क्या एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए योगी मॉडल जाना जाता है? बिल्कुल, देखिए, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस कार्रवाई को शुरू भी कर दिया है। एक तरफ पुलिस यानी एसआईटी गठित की गई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और जिला प्रशासन की कमेटी इस बात को निश्चित कर रही है कि किस तरह से, यानी आकलन कर रही है शुरुआती दौर के बाद अब, कि कितनी ज्यादा संपत्तियों को नुकसान हुआ, सरकारी संपत्ति और गैर सरकारी, और फिर इसका एक लेखा जोखा बनाकर उन लोगों से इस बात की वसूली की जाएगी जिनके माध्यम से वीडियो फुटेजेस और बाकी मीडिया के कैमरों में जो फुटेजेस आए थे उनके जरिए इन्हें आइडेंटिफाई किया गया। तकरीबन 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें ज्यादातर लोग अज्ञात हैं, लेकिन 39 लोगों को नामजद गिरफ्तार किया गया था, और उनके वीडियो फुटेजेस सभी जो एविडेंसेस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, और साथ ही साथ ट्रायंगुलर मोबाइल नेटवर्क सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ट्रायंगुलर आईपी नेटवर्क सिस्टम का, जो भी मोबाइल फोन्स वहां एक्टिवेटेड थे उनके ट्रायंगुलर सिस्टम का इस्तेमाल कर लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम तेजी से चल रहा है। ये वो लोग थे जो वहां पर मौजूद थे। इस बात को भी जांच एजेंसियां पता कर रही हैं कि क्या कुछ बाहरी लोगों को भी बुलाया गया जो
इस भीड़ की आड़ में कोई बड़ी हिंसक घटना को अंजाम देते, क्योंकि जिन 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। संभल में भी अभिषेक कुछ ऐसे ही हुआ था और इसी तरह पहले सर्वे के बाद जब मौलाना तौकीर रजा ने तकरीर की और उसके बाद लोग हिंसक हो गए, पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हुई थी। इस पूरी घटना में 22 लोग घायल हुए, यानी 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और पूरी घटना को हिंसक घटना में तब्दील करने के लिए मौके पर कौन इंस्टिगेट कर रहा था, ये एक लॉन्ग रन कॉन्स्पिरेसी थी और किस तरह इसे अपनाया जा रहा था और एक प्रोपेगेंडा को कैसे फैलाया जा रहा था, ये वो बातें हैं जो अब जांच में और निकलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल। अभिषेक, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जानकारियां दी, अगर बात मौलाना तौकीर रजा को लेकर की जाए तो इंफॉर्मेशन ये भी निकलकर सामने आई थी कि मौलाना जो है वो पिछले 1 हफ्ते से पूरी प्लाटिंग कर रहा था इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरी हिंसा को लेकर। देखिए, ये पूरा प्रोपेगेंडा ही 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ। पहले कानपुर, फिर बाराबंकी और फिर आसपास के कुछ जिलों में छुटपुट घटनाएं हुई, जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर लोग सड़कों पर उतरे और उनके सामने हिंदू पक्ष के लोग आई लव महादेव और तमाम तरीके की इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी। लेकिन यह हिंसक झड़प में तब्दील नहीं हुई। बरेली में तकरीबन 1 हफ्ते से इसकी तैयारी चल रही थी, जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। मौलाना तौकीर रजा लोगों से मिल रहा था, उनको बता रहा था और ये कुछ कारिंदे थे जो मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर काम कर रहे थे। जी।